देखिए नया टाइप है, टाइप नंबर लगाओ आप। कितना टाइप हो गया था आपने, कितना हो गया? 8 चल रहा है ना, 8 मत कल ही करवा दिया। दिखा ना इधर, टाइप नंबर 8 दिखा ना। रजिस्टर लाना आगे, रजिस्टर लाओ। रजिस्टर आगे अब आएगा। हाँ ये ठीक है, ले जाओ, हो जाएंगे ऐसे परसेंट। सीट देना, अपने सीट में से कराऊं क्वेश्चन। टाइप नंबर 9 लगाओ अभी सीट में। इधर देखना, पहले एक सीधा सिस्टम बताता हूं। जैसे नल का मुंह होता है ना, जैसे ये नल है, ठीक है, इधर ये नल का क्या है, मुंह है। अब इस नल में से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। अब यदि एक चीज बताओ, नल की क्षमता क्या होती है कि नल कितना पानी निकाल रहा है, उसकी क्या है, क्षमता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि यदि इसी नल का मुंह है वो चौड़ा कर दिया जाए, तो इस नल की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, क्षमता बढ़ेगी। सीधी सीधी बात है। अब ये कॉमन सेंस की चीज है कि क्षमता बढ़ेगी, और नल का मुंह छोटा करने पर क्षमता क्या होगी, घटती है। ये भी आपको मालूम है। लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि ये किस प्रकार से घटती है, किस अनुपात में घटती है, और किस मतलब रेशियो क्या रहेगा इसका घटने बढ़ने का, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट ये है, पहली बात, नल का जो मुंह है, इस मुंह को काट के अपन यहां पे रखते हैं। जैसे ये नल का मुंह हो गया। अब ये नल का मुंह है वो कौन सी मतलब शेप में होता है, तो ये सर्कुलर होता है। मतलब कैसा होता है, वर्ताकार होता है। वृत्त के आकार का मतलब क्या होता है, वर्ताकार। अब वर्त के बारे में आपको नॉर्मल चीज पता है कि ये वर्त का क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और इधर यहां पर ये डॉट डॉट कर दो तो ये क्या बन गया, वर्त का d बराबर हो गया 2r। समझ में आई बात। अब यदि मैं इस वर्त, अब जैसे मान लो कि ये 8 है, व्यास मान लिया कि व्यास कितना था, 8। उस कंडीशन में त्रिज्या कितनी थी, 4। अब जैसे मैंने वर्त को कर दिया, व्यास को कर दिया 16, तो त्रिज्या कितनी हो गई। तो कहने का मतलब वर्त व्यास को दुगुना करने पर त्रिज्या भी क्या हो जाती है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ होती है स्टार्ट अब। तकलीफ यह है कि यदि वर्त 2 था तो क्षेत्रफल एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू रखा 2 की जगह तो कितना हो गया, 4। तो ए बराबर कितना आया, 4 पाई। लेकिन जैसे ही मैंने त्रिज्या को किया आपके 2 गुना, कितना गुना किया, 2 गुना, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, रखो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 पाई। तो मुझे एक चीज पता चली कि जैसे ही मैंने त्रिज्या को 2 गुना किया, क्षेत्रफल है वो कितना गुना हो गया, 4 गुना। देखो जैसे ये त्रिज्या थी आर बराबर 2, उस टाइम में जब क्षेत्रफल निकाल रहा था, क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 4। फिर मैंने त्रिज्या को डबल कर दिया, 2 का 4 कर दिया, तो मेरा जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 16 पाई। 16 पाई मतलब इसका कितना हो गया, 4। अब आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको कैसे याद रखना है वो मैं बताता हूं। जैसे मैं यदि त्रिज्या को 3 गुणा करूंगा, यदि मैं त्रिज्या को 3 गुणा करूंगा, तो मेरा क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर कितना गुणा हो जाएगा। मैं त्रिज्या को यदि 4 गुणा करूंगा तो मेरा जो क्षेत्रफल है वो कितना गुणा हो जाएगा, 16 गुणा हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, बस यही चीज है। अब आप इसको अच्छे से देखना, इसको आप बाद में लिखना, पहले रुको, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको देखो पहले, फिर आपको लिखवा देंगे। अब जैसे बात यह है कि क्षमता है, क्षमता का अनुपात और समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। इधर क्षमता है, इधर समय। यदि ए और बी की कार्य करने की क्षमता 3:4 है, तो उनको उस कार्य को करने में लगने वाले समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ये आपको पता है। अब आपको निकालना है क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है आपके इसमें है, एक व्यास वाला 24 नंबर सवाल। तो पहले 24वां 26वां सब करवा दूंगा मैं, पहले 24वां निकालो। नहीं, ये पहले के वंस अपॉन ए टाइम,
देखो अब देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पहला ही क्वेश्चन है। सीट नहीं है आपके पास? यार कोई सीट है क्या एक्सटर्न कर लिए इनके पास? हाँ वो दे दो आप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डी व्यास वाले एक पाइप था, उसका व्यास कितना था? डी। क्वेश्चन नंबर 24, डी व्यास वाला एक पाइप था, ठीक है। अब क्या किया गया, डी व्यास वाले पाइप को दूसरे पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास का दुगुना है। पाइप ए के व्यास का क्या है? व्यास है। ये पाइप ए का व्यास है वो डी है, तो इसका तो इसका व्यास कितना हो गया? 2d। मतलब ये तो व्यास है आपके पाइप ए का, और ये व्यास किसका है? पाइप बी का। ये बात समझ में आएगी? ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है, यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हुए हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, वगैरह वगैरह। ए पाइप है वो 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। अब एक चीज देखना, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इधर ए है, इधर बी। अब मैं व्यास का और क्षमता के बीच का आपको कनेक्शन बताता हूं। क्षमता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है। क्षमता क्षेत्रफल पर डिपेंड करती। कैसे? जैसे ये एक सर्कल है, ये सर्कल था, इसका आर कितना था? 2 मीटर था। अब इसका आर बढ़कर 4 मीटर हो गया, तो सिर्फ इस आर के बढ़ने से फर्क नहीं पड़ रहा है। एकदम गोल बनाओ, देखो अभी ये और ये सिर्फ और सिर्फ आर के बढ़ने से नहीं हुआ कि आर यहां से यहां हो गया, आर से नहीं हुआ। जितना इधर आगे बढ़ा ना उतना पीछे भी बढ़ा। तो मतलब क्षमता को कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि क्षमता है वो क्षेत्रफल के क्या है? समानुपाती है। ठीक है ना? ऐसे आपको समझना, एज्यूम करना। तो भी आपको, मुझे पता है कि कम समझ में आया, आपको समझ में आएगा। अब देखना सीधा आपको क्या करना है, जैसे ये व्यास का अनुपात, आपको सीधा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। और वही आपकी क्या रहेगा? क्षमताओं का अनुपात रहेगा। यह बात समझ में? देखो पाइप ए का और पाइप बी का, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालता हूं मैं। इसका क्षेत्रफल है पाई आर 1 का स्क्वायर अनुपात पाई आर 2 का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब इसकी त्रिज्या, इसका व्यास डी है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? और इसका व्यास यदि 2d है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? यह बात आपको समझ में आई कि नहीं? आ गई? अब देखो R1 की जगह रखो। R1 कितना है आपका? 1 का स्क्वायर। कौन सा? इतनी देर बताया था ना मैंने। 1 सेकंड रुको, मैं नीचे लेके बताता हूं। चल जाए यार नीचे। देखो ये ऊपर मैंने यहां पर क्या बताया था कि मैंने यहां पर व्यास को 2 गुना किया तो त्रिज्या, ये व्यास को 2 गुना करने पर त्रिज्या भी कितना गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। समझ में आई बात? यहां पर देखो d बराबर कितना है? d, व्यास d है तो त्रिज्या कितनी है? r। मैंने व्यास को दुगुना किया, 2d की, तो त्रिज्या भी कितनी होगी? दुगुनी। अब आप इसको समझना, r1 बोले तो आपकी त्रिज्या इस गोले a की त्रिज्या है, तो गोले a की त्रिज्या कितनी है? सिर्फ r। जबकि ये b है, इस b की त्रिज्या कितनी है? 2r का स्क्वायर। तो देखो ये है पाई आर स्क्वायर, जबकि ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 4r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया? तो यही इनकी क्षमताओं का क्या है? अनुपात। अब आगे क्या बोल रहा है कि पाइप ए टंकी को 20 मिनट में भरता है। कितने में भरता है? सॉरी 20 मिनट में। तो ऊपर भी कितना आ गया आपका? 20। और आगे क्या बोल रहा है? तो बताइए कि ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? अच्छा ये 20 मिनट में खाली करता है, तो दोनों मिलकर के कितने टाइम में खाली करेंगे? ए प्लस बी मिले तो इनकी क्षमताएं भी मिल गई, 4 मिनट। अब बाकी तो आपको सारा मसाला आता है, आपकी दिक्कत कहां है? आपकी दिक्कत है यहां पर। ओहो किसमें नहीं है ऑप्शन? अच्छा 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। अरे रुको अपन ने निचला एक बार बताता हूँ, रुको 1 सेकंड रुको, इसको छोटा करने दो मुझे, अभी बताता हूँ।
ये ऐसे नहीं है। 24 का अपन देख रहे थे डाटा, इसका डाल दिया। डी व्यास वाले एक पाइप को, एक टैंक को पानी, ये 25 का डाल दिया अपन ने डाटा। रुको एक सेकंड यार, यहां से गड़बड़। पहले 40 मिनट लिखा हुआ है ना, टाइम भी देखो ना ऊपर। मैं वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, आप देखो अपन ने डाटा 25 नंबर क्वेश्चन का डाल दिया, इसलिए है यार। रुको ना एक सेकंड रुको, मैं इसको आपको एक सेकंड रुको, मैं यहां पे करता हूं वापस। अरे रुको रे। डी व्यास वाले एक पाइप द्वारा, कोई डी व्यास वाला पाइप है, मान लियो ये दो पाइप है, ए और बी। ए पाइप है, उसका व्यास है वो कितना है आपका, डी, राइट। ओके, तो 2D व्यास वाले पाइप को, अब बी पाइप अपन मान लेते हैं, बी पाइप का जो व्यास है वो कितना है, 2D। तो इनका जो एरिया है, उनका एरिया का अनुपात क्या आएगा आपका, आपने इतनी देर निकाला कितना है, 1:4। तो इनकी क्षमताएं आ गई 1:4। अब इसने क्या बोला है कि डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी है वो 40 मिनट में खाली की जा सकती है। कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो ऊपर यहां पर कितना आ गया, 40 आ गया। अब इसने पूछा क्या है, तो बताओ 2D व्यास वाले पाइप को उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। आगे बात समझ, नॉर्मल है एकदम। लिखो मामा जी, क्या है मामा जी, ठीक। प्रियंका कहाँ गए थे कल आप? बाकी आजा कहाँ की पिंतान क्यों पड़ा और होगा ना यहाँ, बाकी और है क्यों, हम बोल के गए थे ना। इस बार मैं मैसेज डाल दूंगा आपको, सबको मैसेज में दे। वापस आ जाते, पास में ही वापस। अभी देखो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो शॉर्टकट में निकालना बताते हैं आपको। अभी बता, पहले ये लिख लिया, क्या हो गया बिल्लन, ये लिखो, ये लिखो, ऊपर पाइप बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कंसेप्ट है। हाँ लिखो, ये अलग से कंसेप्ट लगा के लिखो। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप निश्चिंत होके बैठो। ये हमारी प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं है, आपकी नहीं है। देखो मैं शॉर्टकट बताता हूँ, आपको कैसे समझ में आएगा मुझे पता है। मैंने अभी थोड़ा जड़ से बताया ना, इसलिए आपको समझ में नहीं है। मैंने पूरा है ना आपको स्टोरी बता दी इसकी, ठीक है। आपको मुझे पता है स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
अभी देखो, अभी आपको समझ में नहीं आया मुझे बोल देना कि नहीं सर नहीं है। देखो सीधा सा सिस्टम है, आपको मेन चीज ध्यान में रखनी है। देखिए मेन चीज क्या है, स्टोरी मैंने बता दी कि कारण क्या होता है क्षमता ऊपर नीचे होने का, ठीक है। अब डायरेक्ट सुन लो, जैसे दो पाइप है, एक पाइप ए एक पाइप बी, तैसे तो ध्यान रखिए क्या देवे ईरो व्यास डी है, ईरो व्यास 3d है, मतलब ईरो व्यास 1 ईरो व्यास जन ईरी त्रिज्या भी 1 ईरी त्रिज्या भी 3 जन इनको क्षेत्रफल का यूं इनको स्क्वायर कर दो, एक अंकित को वही क्षेत्रफल को अनुपात है, ठीक है। देखो अब देखो डी टू डी तो जन क्या ए बी जन ए को पाइप डी व्यास 2d व्यास जन ईरो व्यास की तो एक ईरो 2 जन ईरी त्रिज्या 1 ईरी त्रिज्या 2 जन ईरो क्षेत्रफल 1 ईरो क्षेत्रफल 4 जन 1 अनुपात 4। हाँ कि यहाँ समझाने से जन ठा काई पड़ती था ठा पड़ी ये चाइनीज चीजें हैं, देखो ये सीखो ना, देखिए हे प्रभु ये कौन है? बिल्ली बिल्ली को हाँ नोट लगा के लिखो, लड़कियां नहीं रो कोड कर दो नोट चौकी चौकी हेडिंग लिखो नोट लगा के लिखो, व्यास अथवा बताएंगे, ये लिख लो ये ठीक रहेगा, ये स्वास्थ्यवर्धक है। थे मतलब काई काई टेंशन पाड़ बैठे हो, अरे शांति से लिखो, आवाज नहीं, मैं आगे करूं नहीं फटाफट हाल तक रिवाइज करवाना है कोई छोटी मोटी चीज, जल्दी करो। अलाइन लिखो, लिखो व्यास अथवा त्रिज्या के अनुपात का, व्यास अथवा त्रिज्या के अनुपात का वर्ग करने पर, व्यास अथवा त्रिज्या के अनुपात का वर्ग करने पर क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। ये वॉशरूम वाली चप्पल किसकी पहन गए आप? हाँ देखो व्यास अथवा त्रिज्या के अनुपात का वर्ग करने पर क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त होता है। उनसे पूछो। चलिए आगे दौड़ो। हाँ क्या करूं और बताओ, अब अगला पर्सन में देखेंगे। अभी क्वेश्चन में मस्त समझ में आएगा बिल्कुल। अभी लिखवाया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई। क्या मैं वो बार करा, रुको।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखना, साथ साथ बोलना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ए पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में खाली कर देता है। इधर ए पाइप और इधर कौन सा पाइप, ए पाइप है, वो टैंक को कितने मिनट में खाली कर देता है, 20 मिनट। ठीक है, अब एक दूसरा पाइप बी का जो व्यास है वो ए का दुगुना है, मतलब पाइप बी का व्यास है वो ए से दुगुना है, मतलब ए का यदि डी है तो बी का कितना है, बताओ इनके व्यासों का अनुपात कितना है, 1:2। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, आपको लिखा है कि त्रिज्याओं या व्यासों के अनुपातों का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये ए का क्षमता और ये बी की, तो यहां पर कितना आ गया, 20। अब पूछा क्या है कि दोनों पाइप टैंक को कितने समय में खाली करेंगे, तो दोनों पाइप दोनों को मिला हो तो इनकी क्षमताएं भी 5, तो कितना हो गया, देखो भगवती राजी है याद है। पर्सन कुछ नहीं हो, सीट दी हुई है, सीट में लगा लो। सीट किन की है, इनकी, प्रियंका की, हाँ दे देंगे तो इनको, एक्स्ट्रा नहीं है। एक ये रही, एक और है, ये ले जाओ। अब अभी देखते हैं। तिलक गिलक लगड़ा आता है वो, सनातनी हो एक कृष्ण भगत गया थी, एक राम भक्त आएगा फिर में बहन है, टप्पू है नहीं, टप्पू कृष्ण डिवोटी है। के टप्पू कौन, हाँ कड़े आ जाते, टप्पू बताओ बहन। लो 26वां, क्वेश्चन नंबर 26वां। अरे जिनके नहीं हुआ वो देखो ना यार, सुनो। एक हौज में समान गति से पानी गिर रहा है, आवाज नहीं, समान गति से पानी गिर रहा है। 5 मिनट पहले उसमें 91 लीटर पानी था। एक सेकंड देखो, मैं एक वर्तमान बनाता हूं, ये तो है वर्तमान, ये वर्तमान है, ठीक है। ये क्या है आपका, और इधर ये बोल रहा है 5 मिनट पहले, तो वर्तमान से 5 मिनट कहां जाना पड़ेगा, बेक। 5 मिनट पहले हौद में कितना पानी था, 91 लीटर, ठीक है। अब आगे बोल रहा है 11 मिनट बाद, मतलब आपके फ्यूचर में जाना पड़ेगा, तो ये इधर फ्यूचर और 11 मिनट, बात समझ में आ रही है ना। 11 मिनट, और बोल रहा है 11 मिनट बाद उसमें कितना पानी होगा, 139 लीटर, 139 लीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां 91 लीटर पानी था और यहां 139 लीटर हो गया, मतलब कितना पानी में परिवर्तन आया, तो आपने देखा कि 8 और इधर कितना आ गया, 4, मतलब 48 लीटर पानी आ गया। कितने टाइम में, इधर 5 मिनट से लेके इधर 11 मिनट, कितने मिनट में, बात समझ में आई कोने भाई। 5 मिनट तो वर्तमान उला रहे, 11 मिनट आगे, मतलब टोटल 16 मिनट में 48 लीटर पानी टंकी में ना आएगा,
मतलब एक बात समझा गई, 16 मिनट मायने मोटर कितो पानी काटे 48 लीटर। समझ में आई बात? जन 1 मिनट में कितो पानी काटी, 1 मिनट में काटी 48/16 मतलब 3 लीटर। ठीक है, अब अपन सही जगह है, वो कह रही है कि थे आप बताओ कि वर्तमान में तो टंकी में कितो पानी 91 लीटर तो पहली हो, पर 5 मिनट में कितो पानी काटियो, 1 मिनट में 3 लीटर काट दे, 5 मिनट में कितो काटी 15 लीटर, 15 लीटर और काटी 91 लीटर पहली हो, 15 लीटर और गाड़ दियो, 6 10 106 लीटर पानी है वर्तमान में टंकी में। समझ आया? वापस बताएंगे, एक बार लिखो पहले। और कौन सा रहा 15 के अलावा? बताओ। अरे सब बताओ, लेकिन सनातन ने लेके आ बताओ। क्या बात है, आज सिद्धार्थ ने मुंह दिखाया। हाँ सिद्धार्थ, आज कवर्ड नहीं करके गर्मी आ गई। क्या मत करो। लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ शांति रुको ने, अब मैटर छोड़ दिया, अब सुधर गया। अब बट माँ काल जा रहा है या नहीं? बट जा रहा है, बस सब छोड़ दिया काम। अब बन गया भैया गोरी बाबा हुआ नहीं। रिचार्ज खत्म हो, बोलो जियो वाला करे जल्दी रिचार्ज करवा ले। मैं कि उनताल कर दी हाल तो माने होच करनी तो लो बताऊं वापस, मैं वापस नए सिरे से ही बता दूं या इसी में बताऊं? समझ आना ना? ठीक है रुको, पेन लेते हैं बढ़िया कलर का, ग्रीन कलर में बताते हैं। देखिए यहां पर बोल रहा है कि 5 मिनट पहले, ये वर्तमान है, वर्तमान से 5 मिनट पहले टंकी में 91 लीटर पानी था। हाँ तो इतनी देर आपको क्या समझ बैठे थे आप? इतनी देर क्या समझ बैठे? अच्छा, वो कहते हैं ना कि आपको समझ आ रहा है, ऐसा हमें यकीन था, कि आपको समझ आ रहा है ऐसा हमें यकीन था, झूठ था मगर फिर भी कितना हसीन था, ठीक है ना? देखो वर्तमान से 5 मिनट पहले तक टंकी में कितना पानी था? 91 लीटर और फ्यूचर में 11 मिनट बाद में कितना पानी रहेगा टंकी में? 139। तो इसमें पानी का डिफरेंस देखो, 91 में से 139 तक पानी का डिफरेंस है 48 लीटर। और टाइम का डिफरेंस देखो, यहां पर पास्ट से 5 मिनट पहले और प्रेजेंट से 11 मिनट बाद, तो 11 मिनट इधर 5 मिनट इधर, डिफरेंस कितना है? 16 मिनट। तो 16 मिनट के अंदर उस मोटर ने कितना पानी निकाल दिया? तो 1 मिनट में कितना निकालेगा? ये 16 इधर भाग में दे दो, 48/16। अच्छा ये 3 लीटर हो गए। अब देखो 91 लीटर पानी था, तो बताओ 5 मिनट में कितना पानी निकला? 15। तो 91 में 15 जोड़ोगे तो आप वर्तमान तक पहुंच जाओगे। तो 91 + 15 कितना हो गया? 106। यही प्रश्न में पूछा है कि टंकी में वर्तमान में कितने लीटर पानी है। हाँ 1 मिनट में 3 लीटर है, तो 5 मिनट में कितना होगा?
एक मिनट में 3 लीटर है, तो 5 मिनट के लिए इसको किससे गुणा होगा, करना होगा 5 से, तो 5 मिनट में 15 लीटर। लगभग ऐसे मान लो, इतना टप तो नहीं आएगा, ये टिप टप है थोड़ा। हाँ सरकारी परीक्षा में भी बयान पा जाओ, मस्त मेंटली प्रिपेयर रखा था। थाने चाहिए पेपर चाहिए 10वीं वाला टाप जान कैसा 8 टाइप करवाई, 8 टाइप में 2-2 सवाल दे दे, संख्या चेंज कर यार, था के नंबर आ जाए 20 25 माइनू 22 23 22 23। हाँ देख, हाँ अब देखो इस सीट को आपने कर लिया, एक एक क्वेश्चन बाकी है वो बता दूं। कालू जी था फुल सब करवा, रुको इन बार कहीं थोड़ा काम ज्यादा आ गया, टेको लेना पड़े, क्योंकि देखो साइंस का हमारे रूल है कि जब तक जीवन में 2 + 2 है तो यहाँ 4 हो रहा है, आप हर रोज 2 + 2 करते हो और आपको यहाँ पर 4.5 5 चाहिए, वो तभी होगा जब इधर डाई डाई करोगे, समझ में आई बात। देखो भाई मेहनत तो करनी पड़ती है ना, है क्या नहीं। अभी अपन बोल दें कि अपन यहां से जाके कंपनी के लिए वीडियो बनाएंगे ही नहीं, और सब हो जाएगा, आप तो करना बढ़िया तरीके से, आप टेंशन मत लिया करो फालतू की। देखो क्वेश्चन कौन सा बताना था, 18वां कौन सा, ये पूछा ना, 15वां पूछा ना किसने, आवाज नहीं। 2 नलों की क्षमताएं, कितनी है, 4 अनुपात, तो इनके समय का अनुपात क्या होगा वो बताओ, 7:4। अब क्या बोल रहा है कि पर्सन बोल रहा है कि यदि दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा टंकी को भरने में 30 मिनट कम समय लेता, दूसरा नल मतलब नल बी है, वो टंकी को भरने में कितना मिनट कम समय ले रहा है, 30 मिनट। अपने मुझे ये चीज बताओ कि नल बी है वो कितना मिनट कम समय ले रहा है, 3। तो ज्ञात क्या करना है, वो गुणा में ज्ञात करने को बोल रहा है, तो बताओ दोनों नल उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो दोनों नल 11, तो ये कितना आ गया आपका, एक सेकंड रुको रुको रुको, एक काम करो, एक काम रुको 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 रुको, ये ऐसे होगा, देखो मैं बताऊं ऐसे, 30/3 आ गए, यहां तक समझ में आ गया ना। तो पहले निकालो कि नल ए को कितना समय लगता है, तो नल ए को कितना समय लगता है, यहां पर 7 से करो मल्टीपल, तो कितना आ गया 70 मिनट, ठीक है। और इसी प्रकार से 30/3 इंटू बी का ज्ञात करना है, तो इंटू 4 40 मिनट, ठीक है। अब देखो ए को बढ़ने में 70 मिनट लगता है, बी को बढ़ने में 40 मिनट लगता है, तो टोटल कितना यहां पर एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा 280, तो इधर 4 इधर 7, और दोनों मिलकर के कितने समय में भरेंगे, ए + बी कितना हो गया, तो 280/11, बस नॉर्मल फिनिश, बस। हाँ लिखो एक बार बताते, आप अंकिता कंटिन्यू रहना, छुट्टी मत रखना बीच में ना, हाँ बीच में भी छुट्टी रख ली आप, ऐसे नहीं करने का। एक अब वो अनुराधा है, वो पता नहीं कहां गए, कब आएंगे वो, 5 दिन। क्योंकि ध्यान समझ लियो था बढ़िया ताण बने नहीं क्या, ताजो समझ में ऊंडो क्यों जितने पूरो जो ज्यादा सिद्धार्थ के रैंक आने लगी थी, तू जेन गया भरा, अब नीचू रैंक आने लगी, पाछी उभरू आती आती नीचू आने लग, नहीं नहीं सही है।
टेस्ट करने तेमा लगे उम्र में इतना कॉन्फिडेंस जीता पड़ दी ठीक है लगातार टेस्ट कंटिन्यू बोर्ड की परीक्षा में पढ़ावे जान पढ़ावे बोल मैं क्यों थे कदे उम्र में कॉन्फिडेंस जीता पढ़ाए दी क्योंकि यार संडे का मतलब है कौन लेके आ सही में मांग 10 तक तो कौन करेड़ी लेकिन 11 12 तो भरपूर मेहनत करेड़ी दबार जितनी हो सके बीती एनर्जी के साथ 10 तक तो मैं इतनी पढ़ाई कौन करता खास 11 तू ले परीड आज तक कंटिन्यू जितनी हो सके बीती क्षमताओं करेड़ी मार कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन निकालेड़ो एक्सरसाइज एग्जाम्पल और लगभग 15-17 फेयर रजिस्टर भरी जाता रब होता जगह अलग और बैंक का भी मांगे हर वीक में टेस्ट होता यहाँ साल थी कॉलेज मारे फर्स्ट ईयर में कम ही हमारे अपेंडिक्स ऑपरेशन हो गया 66 बढ़िया फिर बाद में फुल है बाद में सेकंड ईयर में 77 है और फाइनल ईयर में मैं कॉलेज टॉप करी हाँ 7 बी माइन पहले में 6 फिर फाइनल माइन 82 है मतलब ग्रेजुएशन है अप्रॉक्स 75 चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा हाँ ये देखो भाई कहां गए वो अंकिता इसमें ऐसा करना है कि ए और बी की क्षमता का अनुपात कितना है तो समय का अनुपात है ना वो क्षमता का उल्टा होता है राइट पर्सन बोल रहा है कि जो दूसरा वाला पाइप कौन सा है दूसरे वाले पाइप को 30 मिनट कम समय लगता है ए से जबकि अपने यहां पर बी को ए से कितना कम लग रहा है 3 तो 30 के नीचे क्या गया 3 अब ए की क्षमता ज्ञात करनी है तो ज्ञात करना ए को लगने वाला समय ज्ञात करना है तो यहां पर गुणा में क्या लिख दिया 7 और जब बी का समय निकालना हो तो ये ए को लगने वाला समय बी को लगने वाला ए 70 मिनट में करता है बी 40 मिनट में करता है इन दोनों का एलसीएम यहां आ गया राइट इनकी क्षमता निकाल दी अब पर्सन ने पूछा दोनों मिलकर के कितने टाइम में इसका टंकी को भरेंगे फिनिश चलो करें और बोलो सत्ताईस में देखो भाई अंकिता बाकी है महावीर जी पूरा 3-4 बाकी चलो एक 27 बता दूं बाद में थांग 18 बताओ नल ए नल बी इनको समझ में आ रहा है आप नल ए नल बी नल ए और आवाज नहीं नल ए कितने घंटे में बढ़ता है ये 8 इनका एलसीएम बोलो इधर 4 इधर 3 अब देखिए आगे 27वां अब देखो नल ए में बी का बढ़ दिया अब बोल रहा है कि बारी बारी से खोले जाए तथा पहले नल ए को खोला जाए देखो बारी बारी में खोले पहले किन खोले नल ए नल बी ये दो को एक जोड़ो बन गो बस रिपीट हो रही है पाचो ए 1 मिनट में अभी रुकना आप पहले देखो शांति से नल ए और बी दोनों मिलकर के 1 घंटे में 7 पानी निकालते अपने को पानी कितना चाहिए तो 24 के करीब जाना है तो कहां तक जा सकते हैं 3 तो 3 घंटे में कितना पानी निकाल देंगे अब शेष पानी कितना रहा है शेष पानी है 3 शेष पानी है 3 पता चल गया 3 कैसे अरे यार 24 टोटल पानी है 3 घंटा में 21 भर दियो जन शेष की तो रियो 3
अब इस शेष को भरने के लिए कौन आएगा? वापस ये आएगा, क्योंकि ये तीन तीन का जोड़ा चल रहा है। ओ जोड़ो ओ जोड़ो ओ जोड़ो थी जोड़ो खत्म हो जाए पाचो यही आए बच्चे। एक की क्षमता कितनी है? तेन कितना घंटा लागी? 3/4 घंटा। अब देखो अट कितना घंटा लग गया? पहले 21 पानी काटने में 3 घंटा, फिर बाद में लाडला 3 पानी काटने में कितना लग गया? इन कहा लिख सकूं 3 सही 3/4 कितना रहा? अरे रुको रुको रुको, अरे मैं बताऊं यहाँ पे ए ने 1 घंटे में निकाला, 1 घंटे में तो 2 घंटे में बस लिखो। जल्दी लिखो। हाँ 27। अब 18वां करते हैं। अठारह के बाद कौन सा बताना है वो बता दो। था कि एक ग्रुप बना वो काय वास्ते टेलीग्राम पर कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हम डाल दो, जको जितना सोल्व कर दे बीता भी हम डाल देना, जो आपस में हेल्प मिलती रहे सब। है ग्रुप बनाया उड़न देखो नहीं मैम। अब अभी ऐड करते हैं, ये मेरे बंद हो जाएगा और कुछ नहीं, इतना ही चार्ज है, मैं कर दूंगा घर जाके। अठारहवां भी करवाते हैं, जस्ट ये लिखते ही सभी ने लिख लिया लाडो। चलो फिर ये करते हैं काम, पहले मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8। भगवती को इंटरेस्ट आने लगा मैथ में, है ना भगवती? मैथ में इंटरेस्ट आ ले देना आवे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सारा खेल है, समझ में आई बात? निकालो 18 पहले तो सभी अपनी अपनी सीट निकालो, पढ़ो इसको। एक टंकी की तली में एक छेद है, चलो आप यहां मान लिया कि वो छेद हो, भी नाम दे दियो बी। ये बी एक क्या है? छेद। ये टंकी को क्या कर रहा है? जिसके कारण पानी से पूरी भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यहां पे क्या लिखना है? यदि टंकी पानी पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल चालू रखा जाए, मतलब एक नल है, ये नल क्या कर रहा है? भर रहा है। और किस स्पीड से भर रहा है?
4 लीटर प्रति, ये मैंने साइड में लिखा है, इसको छेड़ना नहीं है फालतू। पर्सन, अरे आवाज नहीं, ये पर्सन इसीलिए लाइन डालता है बीच में कि आप यहां पे कंफ्यूज हो, लेकिन आपको पढ़ते जाना है। ये बोलता है कि पानी भरने वाला नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। मतलब यदि ये नल चालू रहे ए वाला और पानी खाली भी होता रहे तो टंकी को खाली होने में 15 घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। मतलब नल ए की रफ्तार ने उधारी को ने बी खाली वे धमाधम। समझ में आई बात? आई चीज इंपोर्टेंट है, वो तीर को निशान है नहीं ए प्लस बी के साथ, वो सगो खेल डिसाइड करे। अब देखो 10 और 15 को एलसीएम कितना आयो? 30। इरी क्षमता कितनी आई? 3, बाप भी माइनस में। इरी क्षमता कितनी आई? 2। बताओ इरी क्षमता कितनी आई? आई बात समझ में? आएगी ना बात समझ में? अरे यार, ए प्लस बी की क्षमता माइनस ए की, सॉरी, ए की क्षमता निकालने, बी की क्षमता -3, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा? -2 + 3। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? +1 आ गई। अब मुझे बताओ यदि ए अकेला चलता रहे और टंकी में छेद नहीं रहे तो पूरी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 30 घंटे। समझ में आई बात? 30 घंटा को मतलब है कितना मिनट? 30 × 60 कितना मिनट हुईगा? 1800 मिनट। वो एक चीज थे मन बताओ, अब वो पूछ रही है कि टंकी माँ ने कितना लीटर की बात टंकी है, पूरी खाली टंकी ने वो ए चालू रहे ना जना 30 घंटा तो कंटिन्यू चालू रहे जना, वो ए पाइप में टंकी ने फुल भर दे, छेद सब रोकड़ा रहना। अब देखो 30 घंटा में भर दी, मतलब 1800 मिनट में भर दी। बताओ 1800 मिनट में वो नल कितो पानी काट दी? 1800 × 4, क्योंकि वो एक मिनट में कितना लीटर पानी काटे? 4 लीटर। वो कितो आएगा? 7200 लीटर। चल बताओ बा टंकी कितना लीटर की है? 7200 लीटर की। बस अब बार बताओ, रुको एक बार लिखो फिर वापस से एक्सप्लेन करते हैं। ये 18 के बाद कौन सा बताना है? अब कर लेना, शीट लगभग बता दी। सिद्धार्थ आपकी कंप्लीट है ना? ठीक, अब आप मंडे नया टॉपिक शुरू कर दें। अब टॉपिक शुरू करेंगे अनुपात। मंडे से पढ़ेंगे रेशियो, एक वीक तक पूरा रेशियो चलेगा, और उसके बाद में शुरू करेंगे एवरेज। बेकरामा बेबीर बाद में करा दें। अब आप हर वीक में पढ़ी शानदार करा, टेंशन मत ले। ते पाइप टंकी में पहली क्लास कौन भगवती? ताकि स्कूलिंग कटू कटू है, मावी स्कूलिंग कैसी है? अच्छा, अरे सुरेंद्र जी कहेंगी स्कूल किसी कहाँ करिया? अच्छा राठौर भावेश आपा स्कूलिंग कहाँ से? कौन सी किलोमीटर? एलबीएस।
अच्छा अन है बिना अक्षर है। सिक्स तक हाँ हाँ सेंट सेंट जीवियस। अच्छा प्रियंका आप कुचेरा कुचेरा में कहाँ से। अच्छा वहां से पूरा। चलो चलो आगे बढ़ो। आपके कहां से स्कूलिंग। तो मेन 11 12 कहां से। 11 12। अच्छा आपके भगवती सारी। अच्छा ओ यहाँ क्या करो रिकॉर्ड और हो रही है। अच्छा हाँ अच्छा फिर आगे बहन है कि निकिता वगैरह रहे। हाँ एक स्कूल में पढ़ता ठीक। हाँ, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा रिवाइज करवाऊं क्या। टॉपिक रिवाइज करूं। मैं आऊं तांगन पहले कोचिंग के क्या कराना चाहिए बात था घर आगे देखना। सब शांति से देखिए ध्यान से देखो। जैसे ये ए बी सी है देखो ऐसे बी सी ऐसे दे रखा हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना। मान लो दो नल खाली करने वाले आ जाए इसकी क्षमता -2 आ गई इसकी -3 आ गई और ए की क्षमता मान लो 5 आ गई या फिर इन तीनों की एक साथ आ रही है मान लो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एक साथ कितनी आ रही है जैसे कि मान लो 10 आ रही है। समझ में आई ना बात। तो आपको क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख के और पूरा बाद में करना। ठीक है यहां पर गड़बड़ मत कर देना इस चीज का ध्यान रखना एक तो। ठीक है मेन मेन पॉइंट बताता हूं कि कहां कहां आपको ध्यान रखना है। ठीक है और कहां ध्यान रखना एक ध्यान रखना यहां पर। ये मैंने बताया ना कि ए की क्षमता का 40% बी की क्षमता का 50% और सी की क्षमता का 60% है वो बराबर है। ये निकालना बताया था कल आपको तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है इसके अलावा ए की क्षमता का 3 गुना बी की क्षमता के 5 गुना के बराबर है और उसके आगे बोल दे कि बी की क्षमता का 4 गुना सी की क्षमता के 7 गुना के बराबर है तो आपको ए बी सी का अनुपात निकालना आना चाहिए। ठीक है हाँ ठीक है और उसके बाद में आगे बढ़िए। अब देखो और क्या क्या चीज है इसके बारे में अपन ध्यान देते हैं। एक इसका ध्यान रखना कि ए बी सी बराबर अंतराल पे चलते हैं। अब देखना गलती कहां पर होगी। जैसे मैंने एक समता दिया आपको ए बी सी ए की क्षमता 2 3 4। अब मैंने बोला नल ए बी सी बारी बारी से खोला जाता है नल ए उसके बाद में नल बी उसके बाद में नल। अब यहां पर नीचे घंटे में टाइम दे रखा था तो मतलब 1 घंटे तक ये चालू रहा 1 घंटे तक ये और 1 घंटे तक ये तो कुल मिला के 3 घंटे में कितना पानी आया 3 2 5 4 9। ये ध्यान रखना में कई लोग क्या करते हैं तीनों की क्षमता जोड़ देते हैं यहां पर 1 घंटा ही रखते हैं। ये बड़ा मिस्टेक होता है क्वेश्चन। समझ में आई बात। अब मिस्टेक कहां होता है जैसे आपको टोटल 60 काम करना है और आपने इसको 6 से मल्टीपल किया तो 18 घंटे इधर 9 संगे 54 हो गया तो शेष कितना बचा 6। अब शेष को करने के लिए कौन आएगा ये क्योंकि जितने जोड़े कंप्लीट होते हैं ना वापस जोड़ा नए सिरे से शुरू होता है। हाँ किसी में शेष पूछेगा किसी में कुल पूछेगा। ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
और तो बाकी बस नॉर्मल है। कौन सा? देखिए और क्वेश्चन देखो। अब मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन, रुको एसएससी वाले दूं, करो आप। देखो एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। बिलीमोसी शांति, एसएससी जीडी 2021, एसएससी जीडी 2021 क्वेश्चन है कि एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा, एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। 3 घंटे में भर दिया जाता है, ठीक है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। ऊपर बोर्ड पे देखते रहो साथ साथ। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी से कितना गुना तेज है? 2 गुना तेज है। तो बताओ पाइप बी और पाइप सी, पाइप बी और सी टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? बी और सी टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? कितने घंटे में भरेंगे? क्या कहना है आपका इस बारे में? मेहनत की इन्होंने, बिली मशीन में बातें ठोकनी है कोई। कर लो, फिर कब करोगे? ऑप्शन एक तो है 7 से 1/2, एक 7, एक 7 से 4/5, एक 7 से 1/4। अब रुको, बताओ भाई। ट्रेन देना है ये, चल अच्छा चल गए चल गए। भावेश की बुक कितनी काम आई? हाँ भावेश, थाकने तो यही पड़ी ना, मांगे इतनी काम आ रही है, बिना हिसाब काम आ रही है, रात और दिन काम आ रही है। हाँ है ना, मैं पूरा रस ले लिया टेंशन में, पूरा टेंशन। काय मानो कम 60-70 हजार की रिकॉर्डिंग कर दिया कंपनी में ये बुक। बिल्कुल ले इतनी काम आए, अट्टा की जगह काम आवे जगह अलग है, और बट काम आवे जगह अलग, पेपर बने जगह अलग, सब अनलिमिटेड काम आ रही है। भी काम आए नहीं, बाबट पढ़िए ए ऑप्शन देख लो, इधर देखो भाई, आवाज नहीं। अच्छा भाई ले रही जो बाद में 6/1 और इधर A/B कितना होगा? अरे चल जा चल जा चल जा, A/B कितना हो जाएगा?
2/1। अब देखो A अनुपात B अनुपात C। पहला क्या था? A अनुपात B। A अनुपात B मतलब ये कितना हो गया आपका? एक मैं आपको तरीका बताता हूं, एक काम करो, देखो सीधा ही कर लो, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो? 3 से। तो ये कितना हो गया? A बराबर 6 और B बराबर कितना हो गया यहां पर? 3 और C बराबर कितना है? ऐसा कब कर सकते हैं? जब इन दोनों में एक चीज एकदम क्या हो? इक्वल हो, तब कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब इधर देखो A बराबर क्या है? 6 इंटू सी। समझ में आया भगवती? A बट्टा सी बराबर हो गया 6/1। अब देखना A बराबर 2 इंटू क्या है? B। तो A बट्टा B क्या होगा आपका? 2/1। अब देखो ये 6 है यहां पर A, तो यहां पर भी A को 6 बना दो। इसके लिए इसको ऊपर नीचे 3 से क्या कर दिया? तो ये कितना आ गया? 6/। अब जब ऐसे दोनों में एक चीज कॉमन होती है ना, तो 6 तो यहां पर फाइनली ये 6। अब B फाइनली 3 है और C फाइनली 1 है। ये ऐसे लैंग्वेज से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सुनो इस प्रश्न को, ये क्या है? 6:3:1 हो गया। अब देखिए इसमें बोला क्या गया? अब इसने ए की बी की क्षमता लिख दो आप, और आवाज नहीं। 6, 3, 1 और तीनों मिलकर के कितनी देर में करेंगे? 10 घंटे में। 10 घंटे में, 3 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में। और इनकी क्षमताएं कितनी होगी? 10। तो ये कितना गया? 30। पर्सन ने पूछा है बी और सी, तो बी और सी मिलेंगे तो इनकी क्षमता कितनी है? 4। तो 30 बटे क्या हो जाएगा? तो ये है 7 सही 2/4। 2/4 मतलब 1/। बस फिनिश। एक सेकंड उसको इधर लेके आता हूं, लिखने में आसानी होगी आपके, है ना? क्या नहीं है? लिखो, पूरा लिखा, लिखो। यदि 3 पाइप ए बी सी, पर्सन की लैंग्वेज लिख लो। चलो देखो, यदि 3 पाइप ए बी और सी, यदि 3 पाइप ए बी और सी किसी काम को किसी टंकी को, यदि ए बी और सी 3 पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भरते हैं, यदि 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 3 घंटे में भरते, 3 घंटे में भरते हैं, 3 घंटे में भरते हैं, पाइप ए की क्षमता सी की 6 गुनी है, पाइप ए की क्षमता सी की 6 गुनी है और बी की 2 गुनी है। पाइप ए की क्षमता सी की 6 गुनी है और बी की 2 गुनी है, बी की 2 गुनी है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ पाइप बी और सी टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो बताओ पाइप बी और सी टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो बताओ पाइप बी और सी टैंक को कितने घंटे में भरेंगे?
चलो कर लिया, लिखो। चलेंगे। कैंकी ब्लैकमेल कर रहे हो। 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।